आज हम सीखेंगे मछली को स्टीम करना और कौन कौन से मसाले डालने चाहिए स्टीम करते हुए और घर पे स्टीमर कैसे बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप चेक करें ये स्टीम हुई हुई फ़िश, और इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी और इतनी अच्छी गल गई, और इसके अंदर ये जो इसका सूप है इट वाज़ वेरी 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 टेस्टी। ठीक है, तो अब सबसे पहले ज़रा हम देखें कि ये गली कैसे है। इसको मैंने स्टीम किया है और अब मैं आपको इसको चम्मच से दिखाने लगी हूँ। और ये देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोश्त है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से ही चेक करते हैं ज़रा कि गोश्त बिल्कुल सही तरह गल गया है कि नहीं। और अभी देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल गल गया है। और हमारे जैसे लाहौरियों के लिए कि जिन्होंने बस तली हुई मछली खानी है, मतलब उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, और मसाले वाली फ़िश भी बहुत कम घरों में बनती है, तो स्टीम फ़िश का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं। लेकिन मैं तो फ़ैन हो गई हूँ, और मुझे ये इतने मज़े का इसका टेस्ट लगा, और सबसे बड़ी बात कि इतनी हेल्दी है ये यार, कोई तेल शेल का चक्कर नहीं। और ये देखें, ये देख रहे हैं आप, कोई रेड रेड नहीं है, कोई कच्ची नहीं है फ़िश अंदर से, और बहुत अच्छी तरह से ना ये पक गई है। ये देखें, मैंने क्लोज़ अप करके दिखाया आपको। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए कौन कौन से मसाले हमने डाले हैं, और इसका टेस्ट ज़बरदस्त था। कोई फ़िश की स्मेल नहीं थी, और कोई मैंने इसको मैरिनेट करके नहीं रखा हुआ था, मसाला लगा के कोई रात शात नहीं रखा था, उसी वक्त सारा कुछ डाला और ज़बरदस्त। चलें भी, अब हम देखते हैं कि मसाला। सबसे पहले तो अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने डालना है, इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। फिर ये है हरी चटनी जो मैंने बनाई थी हरे धनिए से और हरी मिर्चों से, 2 टेबलस्पून आपको चाहिए। और पुदीना भी बिल्कुल आप इसमें डाल सकते हैं, मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं, वरना वो भी ज़बरदस्त रहेगा। अब ये 2 टेबलस्पून चटनी आपने डाल देनी है। चटनी पीसते हुए मैंने उसमें नमक डाला था, क्योंकि चटनी फिर अच्छी पिसती है नमक डालें तो। अच्छा, ये देखें, ये है अजवाइन, आधा टीस्पून अजवाइन। अजवाइन क्योंकि हमारे घर में ज़रूर मछली में डाल के खाई जाती है, तो मैंने इसलिए ज़रूर डाली। 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है मैंने। और अब एक और मसाला रह गया, उससे पहले मैं नमक का बता रही थी कि नमक आपने डाल लेना है अगर चटनी पीसते हुए आपने नहीं डाला तो। और ये क्या है मज़े की चीज़, ये था इमली का पेस्ट, इतना मज़े का, तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून तक डाल दिया, और अच्छी तरह से मसाले को टप 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 करके ना पूरी फ़िश पे लगा देना है, दोनों साइडों पे। और दोनों साइडों पे लगाने के बाद मसाला बाकी मैंने ऊपर ऊपर रख दिया, क्योंकि दूसरी साइड पे ना फ़िश की स्किन है, और पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिखाई आपको। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरफ से मसाला ऊपर ऊपर रख दें। दूसरी साइड पे मैंने लगाया है, लेकिन बाकी जो बचा मसाला मैंने इसके ऊपर उसको सेट कर दिया। अब मैंने इसको फॉइल से अच्छी तरह लपेट देना है, ताकि स्टीम जो है ना अंदर ही इसके टिक सके। अब इसको फॉइल में लपेटते हुए आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है, क्योंकि मछली के अंदर ऑलरेडी कांटे होते हैं ना, तो फॉइल जल्दी फट जाती है, तो इसलिए ज़रा ध्यान ध्यान से इसको फॉइल करना है। और उसके बाद फिर इसको डबल मैंने कर दिया, ताकि जो इधर उधर से थोड़े से मुझे लगा कि इधर से टीयर हो गई है फॉइल, तो वो चीज़ मैनेज हो सके। तो अब इसको मैं डबल फॉइल में लपेट रही हूँ। अब आपने स्टीमर कैसे बनाना है, अब जो बर्तन मैंने इस्तेमाल किए हैं उन्हीं से मिलते जुलते, जो भी मतलब आपको अवेलेबल हो घर में, आप उनसे यूज़ करके ना स्टीमर बना सकते हैं। अच्छा, ये छानना है, ये सभी घरों में होता है, पाकिस्तान में तो होता है, इंडिया में भी होता होगा। और इस तरह की बस कोई चीज़ आपने रख लेनी है। प्रेशर कुकर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ज़रा मोटा, इस मोटी जिस्त का बना हुआ है, तो और इसमें पानी डाल के मैंने तकरीबन उसको आधे से थोड़ा कम रखा है, पानी उसमें डाल के उबलने रख दिया था। पानी जब उबल गया ना, उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये छानना रखा है, जिसमें मैंने अपनी स्टीम्ड फ़िश को सेट किया है। ठीक है, अब आप भी नीचे कोई भी बर्तन रख सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने दे दी है परात। राइट, सो बेसिकली हमारा मकसद है कि स्टीम अंदर ही अंदर रहे, बाहर ना निकले। तो आपके पास जो भी अवेलेबल बर्तन हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और इस सीक्वेंस में रख सकते हैं। अब 15 मिनट बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ माचिस की तीली से। ठीक है, ये देखें, तीली जो ना आराम से अंदर चली जानी चाहिए, और आपको एहसास होगा, फील होगा कि ठीक है गोश्त यहाँ से गल गया है। क्योंकि कच्ची फ़िश है ना, बेशक आप कच्ची फ़िश में तीली डाल के ज़रा चेक करिएगा कि आराम से जाती है कि नहीं अंदर।
और इसके आगे जो वीडियो थी ना, मैं परेशान हो रही हूँ कहाँ है वो, मैंने आपको शुरू में दिखाई है सबसे पहले फ़िश को खोलने की, और ज़बरदस्त बनी। और मेरे पास चावल ऑलरेडी बने हुए थे, इसलिए मैंने चावलों के साथ ट्राई की एंड इट वाज गुड। और इसको आप वैसे ही खाली खाएं तो ज़बरदस्त, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और वो जो उसका शोरबा शोरबा है ना, वो भी साथ लगा लगा के खाएंगे तो और मज़ा आएगा। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी स्टीम फ़िश ट्राई की है, और नहीं की तो कब करने वाले हैं। मेरी तरफ से तो 100% मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली जिन लोगों को जो जायके नए नए जायके चखने के शौकीन है ना, इट विल बी अ ग्रेट चेंज फॉर यू। बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।